इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। नमस्कार साथियों, आज आपको लग रहा होगा कि मैं गीत क्यों गा रही हूँ या मैं ऐसा वीडियो में क्या लेकर आई हूँ। साथियों, जब हजारों हजार लोगों को अपने अपने गृह जनपद, अपने अपने प्रदेशों में जाते हुए देख रही हूँ, तो मन में सिर्फ एक सवाल उठ रहा है कि ये अपने अपने घर पहुँच तो जाएंगे, लेकिन करेंगे क्या? कमाएंगे कैसे? अपने परिवार का पेट पालेंगे कैसे? अपने पैरों पर खड़े कैसे होंगे? आत्मनिर्भर कैसे होंगे? फिर कुछ साथियों से चर्चा करी, बंधुओं से चर्चा करी, और लगभग 50 से 55 ऐसे क्षेत्र और स्वरोजगार दिमाग में आए कौंधे जो शायद आपके लिए भी बहुत काम के हो सकते हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, लंबी ज़रूर होगी लेकिन आपके काम की होगी, क्योंकि इसमें से कोई ऐसा काम हो सकता है जो आपके मानस पटल पर अपनी जगह बना सके, या आपको ऐसा लगे कि आपकी सुविधा, आपकी सामर्थ्य के हिसाब से ये काम सबसे मुफीद है। और ईश्वर करे वो आपके दिन फेरने का काम करे। ईश्वर करे आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की उस काम को शुरू करके पाएं। एक बात और कहना चाह रही हूँ, 1947 का वो दौर याद करिए जब अंग्रेज हमें लूट कर चले गए। देश आज़ाद हो गया, लेकिन कैसा देश मिला? गरीब, भूखा, नंगा, जहाँ कुछ नहीं था, ना सड़कें, ना बिजली, ना पानी, कुछ था ही नहीं। चारों तरफ भुखमरी, कोई योजनाएं, कोई नीतियाँ, कुछ नहीं। ऐसे में आपकी मेहनत से एक देश खड़ा हुआ, एक राष्ट्र का हमने निर्माण किया, और ऐसा राष्ट्र जिसको दुनिया देखती रह गई अपनी मेहनत के बल पर, क्योंकि हम कभी न थकने वाली कौम के रूप में जाने जाते हैं। और दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने किस्मत को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता। मेहनत तो करनी पड़ती है, और जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अब दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बनाया था सब बर्बाद हो गया। अब फिर से शुरुआत करनी होगी, इसलिए मैंने ये गीत गाया। अब मैं कुछ ऐसे रोज़गार आपके सामने रखने जा रही हूँ जो शायद मेरे अगर 10% इन रोज़गारों में से आप लोग को मदद मिलेगी या कोई आइडिया मिलेगा, तो मैं अपने इस वीडियो को सार्थक मानूंगी, अपने वक्तव्य को सार्थक मानूंगी। साथियों, डेयरी फार्मिंग की जा सकती है, दूध का काम किया जा सकता है, क्योंकि ये सब की ज़रूरत है। पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि मुर्गी पालन, बकरी पालन किया जा सकता है, मत्स्य पालन किया जा सकता है, मधुमक्खी पालन किया जा सकता है, मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है, उसमें बहुत पैसा है। फल एवं सब्जियों का काम किया जा सकता है, फूलों की खेती की जा सकती है, किराना स्टोर का होलसेल का काम किया जा सकता है, स्कूल यूनिफॉर्म्स, स्कूल बैग्स का काम किया जा सकता है, रेडीमेड कपड़ों का या फिर केवल फैब्रिक का काम किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट का काम किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया जा सकता है, बिजली के उपकरणों का, टेंट हाउस का काम किया जा सकता है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला जा सकता है, मेडिकल लैब खोला जा सकता है जहाँ टेस्ट्स होते हैं, ब्लड टेस्ट्स वगैरह, शिक्षण कार्य किया जा सकता है, बेकरी का कार्य किया जा सकता है जहाँ केक्स और बिस्किट्स वगैरह बनते हैं, घर के मसाले उसका व्यापार किया जा सकता है, क्योंकि आजकल लोगों को ऑर्गेनिक का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मिलावट ना हो, घर का बना हुआ हो। तो घर के मसाले मुझे लगता है कि बहुत इस वक्त यूज़ हो सकते हैं, गृहिणियाँ शुरू कर सकती हैं। कारपेंट्री का काम शुरू किया जा सकता है, बाल काटने वाले सैलून खोले जा सकते हैं, मोटर मैकेनिक का काम किया जा सकता है, वेल्डिंग और लोहे का काम शुरू किया जा सकता है, बिल्डिंग मटेरियल को सप्लाई करने का काम किया जा सकता है, या मकान बनाने के लिए जो स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, राजमिस्त्री इत्यादि,
उसका काम शुरू किया जा सकता है। कृषि, बागवानी, जड़ी बूटी, इनमें बहुत स्कोप है, खास करके उत्तराखंड में। बूचरी, सौर ऊर्जा, पर्यटन, और पर्यटन में बहुत सारा साहसिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, होम स्टे, साहसिक खेलों में रुचि ले सकते हैं, उसको शुरू कर सकते हैं। बांस उद्योग, ये उत्तराखंड के लिए बहुत मुफीद है। केटरिंग का काम शुरू कर सकते हैं, शादी ब्याह में, पार्टी में, नामकरण में, बर्थडे में केटरिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन यानी बिजली का काम शुरू कर सकते हैं। प्लम्बर का काम शुरू कर सकते हैं। मकानों की सफ़ेदी का काम कर सकते हैं। मैकेनिकल खेती, कंक्रीट सीमेंट की ईंटों का काम कर सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। अचार, मुरब्बा या जूस का काम गृहिणियाँ शुरू कर सकती हैं, उसकी भी बहुत डिमांड रहती है, अचार, मुरब्बे, जूस की। ड्राई वेजिटेबल्स का काम शुरू कर सकते हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको हम मौसम के समय सुखा लेते हैं, और जब उनका मौसम नहीं रहता है तो वो बहुत उसकी डिमांड रहती है। डांस और म्यूज़िक क्लासेस शुरू कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हाथ डाल सकते हैं। फंक्शन प्लानर बन सकते हैं, यानी कि शादी ब्याह को कैसे, कहाँ सेटअप लगेगा, कहाँ, प्लानिंग पूरी, चाहे शादी की हो, चाहे ऑफिस की पार्टीज़ की प्लानिंग हो, वो प्लानर बन सकते हैं। टूर एंड ट्रैवल का काम कर सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस का काम कर सकते हैं। इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर सकते हैं। संगीत के क्षेत्र में जैसे जागरण नाइट होती है, ऑर्केस्ट्रा है, कुछ जो युवा हमारे अच्छा गाते हैं वो अपना एक ग्रुप, अपना एक बैंड बना सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं पार्टीज़ में। संगीत में जैसे ढोल है, दमाऊ है, रणसिंगा है, हुड़ुक है, इन सब को लेकर भी कार्य किया जा सकता है। गाइड का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे वहाँ टूरिज़्म का स्कोप है, तो टूरिस्ट्स को गाइड के रूप में भी आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। पुरोहितों की हमारे पर्वतीय अंचलों में कमी है, तो पुरोहितों का काम शुरू कर सकते हैं। नर्सरी, वो नर्सरी में छोटे छोटे जो सैपलिंग्स, जो पौधे बिकते हैं, उनका काम कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारे वहाँ जो स्थानीय रॉ मटेरियल है, स्थानीय उत्पाद होते हैं, उस पे आधारित कोई कुटीर उद्योग शुरू कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर रिंगाल का काम कर सकते हैं। रिंगाल उत्तराखंड में मेनली पाया जाता है। इसको बौना बांस कहते हैं ड्वार्फ बैम्बू। तो बौने बांस के रूप में ये जाना जाता है, और इसकी बहुत बहुत संभावनाएं हैं। लोग अपने घरों की बाउंड्रीज इससे बनाते हैं, अपने रूफ इससे बनाते हैं, तो इसका भी बहुत सारा स्कोप है। तो रिंगाल का काम किया जा सकता है। तो बेसिकली जो हमारे उत्तराखंड में पाया जाता है, आप अगर उसका काम शुरू करेंगे तो आपको रॉ मटेरियल की कमी नहीं रहेगी, और रॉ मटेरियल के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। ये कुछ क्षेत्र थे, लगभग ये 58 के करीब क्षेत्र रोज़गार के मैंने आप लोगों को सुझाए हैं। अगर इसमें से कुछ भी आप लोगों के मतलब का है तो मुझे लगेगा कि मैं आपके कुछ काम आ सकी। एक बात मैं चलते चलते और कहना चाहती हूँ साथियों, कि जब 47 में देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी ने, उस समय आपको पता है ना जेसीबी मशीन्स थी, ना कोई भारी भरकम और कोई उपकरण थे, तो इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ थी नेहरू जी की कि उन्होंने फावड़े और बेलचे से, जैसे हमारे कुछ गांव में कुछ भाई लोग आजकल सड़क बना दे रहे हैं अपने कर्मठता से, अपनी लगन से, वैसे ही नेहरू जी की इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ थी कि जेसीबी ना होते हुए भी फावड़े और बेलचे के युग में भाखरा नंगल और हीराकुद डैम जैसे 2 बड़े डैम बनाए, जिनको कि विश्व में आदमी के द्वारा बनाया गया मैन मेड डैम सबसे बड़े 3 मील लंबे डैम हैं। एक तरफ भाखरा नंगल हिमाचल में है और हीराकुद उड़ीसा में है। तो आप सोच सकते हैं कि जब फेवड़े और बेलचे से डैम बनाए जा सकते हैं, 20 मील लंबी दीवार बनाई गई भाखरा नंगल डैम के लिए, हीराकुद डैम के लिए, और 3 मील लंबा ये डैम है,
तो आप सोच सकते हैं कि जब ये हो सकता है तो आपका दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होना भी बिल्कुल मुमकिन है। सिर्फ और सिर्फ आपको दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत की ज़रूरत है। सोचिएगा, मंथन कीजिएगा, मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। नमस्कार।